बुलाना चाहूँगी जहानवी श्रीवास्तव को लखनऊ से। वो आए स्टेज पर और अपनी कविताएं हम सबके बीच रखें। जहानवी श्रीवास्तव, और स्वागत कीजिए ज़ोरदार तालियों से, हौसला अफजाई कीजिए। सभी को प्रणाम मेरा। मैं जानवी श्रीवास्तव, मैं लखनऊ से हूँ। और जैसा आप लोग इतने बड़े बड़े यहाँ पे शायर और कवि बैठे हैं, उन सबको टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, पर प्रयास करते हैं कि अच्छा बोले। आज हम बोल रहे हैं कि उस पर जो द्रुपद नाथ हैं, मतलब कि द्रौपदी जिनकी पुत्री हैं, उनके बारे में हम कहानी आपको सुनाएंगे अपने शब्दों के तरीके से, और पसंद आए तो उसको दीजिएगा साथ थोड़ा सा। द्रुपद नाथ कुरुवंश के राजा, पांचाल ने विमर्श किया। द्रुपद नाथ कुरुवंश के राजा, पांचाल ने विमर्श किया। पुत्र प्राप्ति अभिलाषा में संत कुटी में यज्ञ किया। मतलब कि उनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने यज्ञ करवाया। दिया प्रभु ने वर अंश सुता का, सौभाग्य उन्हें ये प्राप्त हुआ। जन्मी सुंदरता की मूरत अग्निकुंड से प्रकट हुई। द्रुपद सुता बनी पुत्री उनकी, दृष्टिद्युम्न बने सुत नंदन। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, लेकिन उनको पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई थी। नाम था अग्नि सुता उसका, वो पत्नी अर्जुन की थी बनी। उनका जब स्वयंवर हुआ तो उनका विवाह अर्जुन से हुआ। विदा हुई वो मृग नयनी, इंद्रप्रस्थ पर पड़े कदम। विदा हुई वो मृग नयनी, इंद्रप्रस्थ पर पड़े कदम। वर के अभिमत जो प्राप्त हुआ, सफल वो वचन था आज हुआ। मांगा था शिव कैलाशी से, शिव शंकर द्वारा दिया गया। उनके पिछले जन्म में जो उनके पति थे, उनकी अल्पायु मतलब उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने शिव शंकर से ये वर मांगा था कि अगली जन्म में उनके पति की उम्र बहुत लंबी हो। तो उन्होंने 5 बार सर्वगुण संपन्न का आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनके 5 पति थे, और उन 5 पतियों का वर्णन है ये। विवाह हुआ बस अर्जुन से पर, बनी वधू वो पांचों की। विवाह हुआ बस अर्जुन से पर, बनी वधू वो पांचों की। धर्मराज सहदेव नकुल की, भीमसेन और अर्जुन की। 5 से उनका विवाह हुआ, 5 उनके पति थे। उनकी माता ने कहा था कि जो भी चीज़ तुम लाए वो आपस में बांट लो, तो वो 5 में उनका बंटवारा हो गया। बांट लिया पुत्रों ने वामा, माता का आदेश जो था, कहलाई पंचाल कुमारी द्रुपद सुता वो मृगनयनी। सभा लगी, मतलब ये अब उस समय की बात है जब उनका चीरहरण, जिसको आप सबने शायद सुना हो कि द्रौपदी का चीरहरण मतलब उनके चरित्र को अपमानित किया गया था, वस्त्रहरण, वो उसका वर्णन है। सभा लगी तब भव्य विशाला, भूप नरेश विविध थे आए। चौपड़ खेलन लगे पांडव, हारे जिसमें नित सब भाई। सब भाई मतलब 5 पांडव हार चुके थे, और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव लगाया और वो भी हार गईं। दास दासिया धन आभूषण, अंत हार गए स्वयं को भी, और खुद को भी हार चुके थे, अपनी पत्नी को भी हार चुके थे। दुर्योधन के मान से खेला शकुनी, दांव पे विजय हुआ। राजपाट सब हार के पांडव, हारे कुल की मर्यादा। उन्होंने अपनी मर्यादा मतलब द्रौपदी को भी हार दिया था, तो उनको संदेशा भेजा दुर्योधन ने कि आप आओ यहाँ पे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। सुनिएगा कि गया संदेशा अग्निसुता को, आओ बीच सभा में तुम, किया साफ इनकार तिया ने। मैं मर्यादा कुरुवंश की, 5 पार्थ की त्रिया हूँ मैं हूँ वेदिजा, मैं हूँ प्रसू, और मैं ही अंबिका ज्वाला हूँ मैं। फिर उसके बाद दुशासन खुद जाता है और लेके आता है द्रौपदी को। पकड़ के केश को खींचा ऐसे, केश मतलब बाल, पकड़ के केश को खींचा ऐसे, निष्ठुर दैत्य दनुज देवर ने। नाम दुशासन कर्म निशाचर, ले गया खींच के बीच सभा में। शर्म से लज्जित आंखें उसकी, नहीं मरा जल आंखों का। शर्म से लज्जित आंखें उसकी, नहीं मरा जल आंखों का। ले गया खींच के बीच सभा में, द्रुपद सुता को वो बंदा। सभी सभा में बैठे रह गए और देखते रहे उसका नज़ारा, उसका सुनने का वर्णन, कि सभी सभा में बैठे रह गए। आस लगाती सबसे वो, वहीं उपस्थित भीष्म पितामह, वहीं उपस्थित विदुर थे तब। नहीं उठाया सिर को अपने, थक गई सबसे कह के वो। फिर उसके बाद जब सबसे हार जाती है वो, तो श्री कृष्ण को बुलाती है और कहती है वासुदेव को तब वो पुकारी, देख के युग की ये हालत।
पालनहारी जगत विधाता माधव कृष्ण मुरारी तुम, आओ प्रभु तुम्हें सखा पुकारे आके लाज बचा जाओ, आओ प्रभु तुम्हें सखा पुकारे आके लाज बचा जाओ। और उनकी साड़ी लंबी होती गई, उसकी सिर्फ अंत की 4 पंक्तियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंबर बढ़ा गगन के समाना, अंबर बढ़ा गगन के समाना, अंबर मतलब कपड़ा और गगन मतलब आसमान, उसकी कोई अंत ही नहीं, अनंत ही हो गया उस कपड़े का अंत। अंबर बढ़ा गगन के समाना, सखा सुता न चिंतित हो, आया कृष्ण समीप तुम्हारे, अब न सुहृद तुम विचलित हो। धन्यवाद।